मगर आपके पीछे तिरंगा लगा हुआ है। आपके बैकग्राउंड में मैं अभी देख सकता हूँ, आप भारत का झंडा आपने लगाया है और आप अमेरिका के नागरिक हैं। और जी मैंने ऐसा बहुत बार देखा कि एशिया के बहुत सारे लोग जो अमेरिका जाते हैं, जो वहाँ के नागरिक भी हो जाते हैं, वो बड़े खुलकर इस बात को कह सकते हैं, गर्व भी कर सकते हैं अगर मैं कहूँ कि ठीक है साहब, हम जहाँ से आते हैं वहाँ का झंडा भी लगा लेते हैं। हम जहाँ से आते हैं वहाँ के बारे में, वहाँ उस देश के हित के बारे में भी बात कर लेते हैं कई बार तो, है ना? जी हाँ। अमेरिका की संसद में जाके भी कह देते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं कई बार। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन सा मेरे मन में पैदा हुआ, उससे ये सवाल उपजा है कि एक ऐसा अमेरिका जहां आप जैसे लोग भी हैं जो हिंदुस्तान से आते हैं, तो हिंदुस्तान का झंडा अपनी स्टडी में लगा सकते हैं, मे भी घर के बाहर भी लगा सकते हो, मे भी खुलकर बाहर कह भी सकते हो कि हिंदुस्तान के साथ आप अच्छे रिश्ते कीजिए। और एक ऐसा अमेरिका जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक फॉरेननेस सेलिब्रेट करने वाला कल्चर खत्म हुआ या वो अब खतरे में है। मैं सही समझ पा रहा हूँ? क्या ये सवाल जायज़ है या फिर मैं जी कुछ हाँ, मिस कर रहा हूँ? तो आप पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है अमेरिका हुँ, में। हुँ, सी देयर आर 2-3 ट्रेंड्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं घर खरीद रहा था यहाँ आकर, तो यहाँ से मेरे घर से बहुत दूर 25-30 मील पर एक बहुत ही महँगा नेबरहुड है। उसको होकैसन कहते हैं, जहाँ पे सारे अमीर लोग रहते हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग। हुँ, मैं स्कूल्स की तरफ जा रहा था, जो बेहतर स्कूल्स हैं, द बेस्ट स्कूल की डिस्ट्रिक्ट में घर ढूँढ रहा था। तो मेरी सेक्रेटरी कही, "सो यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ हाउस इन द हॉकेसन?" मैं बोला, "नो।" शी सेड, "योर पीपल लिव देयर" कहे थे। तो मैंने कहा, "मेरे पीपल कौन है? क्या ये मुसलमानों के बारे में बात कर रही है, या हुँ, प्रोफेसर्स के बारे में बात कर रही है, या भारतीयों के बारे में?" तो शी वाज़ ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट इंडियंस, कि हुँ, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस बहुत पैसे वाले होते हैं, वो सबसे महँगे नेबरहुड में रहते हैं। तो मैं जब मैं सोच रहा था कि मैं हैदराबाद से हूँ, हुँ, अगर बंजारा हिल्स में 2-3 वियतनामीज़ आके बड़े घर खरीद लिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 2-3 चाइनीज़ आकर बड़े घर खरीद लिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर 500 चाइनीज़ आकर सबसे बड़े घर वो खरीद लें, तो फिर उनके साथ क्या हाल होगा, सोच लें आप। आई डोंट नीड हुँ, टू एलैबोरेट, हाँ। हुँ, तो सो देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेनर्स जो कल्चर में बना हुआ है, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग वेल, नितिन जी, ठीक है। हुँ, अगर आप $50,000 बना रहे हैं तो आप खुश हैं, आप उसमें यू आर नॉट अनहैप्पी कि मैं 70 बना रहा हूँ या 1 लाख बना रहा हूँ। आपके पास गाड़ी है, ठीक है, मेरे पास लग्जरी वाली मॉडल है, यू आर नॉट वरीड अबाउट इट, बिकॉज आपका काम चल रहा है ना। हुँ, जब आपके पास कुछ कम होने लगता है, देन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट। हुँ, तो मैं तकरीबन 20 साल से एक टेनिस टीम में टेनिस खेला करता था। अब भी खेलता हूँ। तो मैं उस टीम बहुत अजीब टीम थी। उसमें अ, एक शख्स था जिसकी माँ प्रोस्टिट्यूट थी, और खुल के कहता था, वो एक्चुअली बार-बार कहता था कि मेरी माँ है। उसमें एक ऐसा शख्स था जिसके पास 3 पोर्श थे, अलग-अलग पोर्श में वो आता था हमारे पास, मतलब कलर बदल के। और हमारा जो कैप्टन था वो जैनिटर है। जैनिटर यानी जो लिटरली स्कूल्स में बाथरूम्स हुँ, साफ हुँ, करता है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब वी वर ऑल प्लेइंग फॉर मेनी इयर्स। देन 2017 में जब डोनाल्ड ट्रम्प जीता, उस साल मेरा बेटा गॉट इंटू हार्वर्ड, हुँ, हुँ, और 2017 इज़ द फर्स्ट ईयर वेयर हार्वर्ड में व्हाइट लोग माइनॉरिटी में आ गए। तो जब लोग मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे थे कि आपका बेटा इज़ गोइंग टू हार्वर्ड, दे वर आल्सो थिंकिंग कि योर सन इज़ आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई हार्वर्ड हैज़ बिकम ए माइनॉरिटी व्हाइट इंस्टीट्यूशन। यानी 50 पॉइंट कुछ लोग, परसेंटेज लोग वे नॉन व्हाइट, एशियंस, हिस्पैनिक, फॉरेनर्स, ब्लैक्स वगैरह। वो शख्स को जब पता चला कि मेरा बेटा हार्वर्ड को जा रहा है, उसने मुझसे कहा, "यू पीपल आर टेकिंग आवर बेस्ट थिंग्स।" और उसके बाद उसने मेरे साथ कई साल तक मुझसे बात नहीं की। हालाँकि वो मेरा कैप्टन था। फिर जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, अब मैं सिंगल्स नहीं डबल्स खेलता हूँ। सो आई एम द बेस्ट डबल्स प्लेयर एंड ही इज़ द सेकंड बेस्ट, और हम लोग दोनों साथ खेलते हैं। तो कभी-कभी थोड़ी बात हो जाती है, जनरली हाउ आर यू डूइंग एक्सेट्रा, बट खामोशी से खेलते हैं साथ। एंड देन वी ओह! वॉक अवे, बिकॉज़ ही इज़ अब वो ट्रम्प की टोपी पहनता है, रेड। एक बार मुझसे मागा। पूछा, हुँ, हाँ, मैगा की कैप पहनता है। एक बार मुझसे हुँ, पूछा कि तुम अमेरिका कैसे आए? मैं बड़ा गुस्से में आ गया था। मैं बोला, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। जब मैं 3rd ईयर इंजीनियरिंग में आ गया था, मेरे घर पर इतने बड़े-बड़े एनवेलप्स आते थे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के, अमेरिका आओ।
आपको हुँ। पता है अब तो ईमेल आते हैं ना, पहले हुँ, तो हुँ। लिफ़ाफ़े आते थे। मैं जब भी घर आता था इतने सारे मम्मी कहते थे वो आ गए तुमने क्या भर वो दिया है, ब ब्रोशर यू सारे। हाँ, हाँ, मैंने कहीं फ़ॉर्म कहीं जाकर हुँ, यूएस कॉन्सुलेट वगैरह में कहीं अपना हुँ, नाम लिख दिया था राइट कि मुझे जीआरई लेना है या समथिंग लाइक दैट। उसके बाद से आई यूज्ड टू गेट लाइक 300-400 यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे लॉबी की थी और बड़े-बड़े खत आते थे कि लाइफ़ ऐसी रहेगी, वैसी रहेगी। तो यू सॉर्ट मी आउट नॉट मी। तो वो जब मैंने उसको बात बताया तो वो ब्लडी डेमोक्रेट्स कह रहा था। मैं बोला नहीं, जब मुझे ये चीज़ें आ रहे थे रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट थे। सो अमेरिका इज़ स्टिल लाइक दैट बट थोड़ी चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ ये है कि हुँ, वो थोड़ा वोक कल्चर से परेशान हो गए हैं। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल इलॉन मस्क को ले लें आप। इलॉन मस्क वाज़ ए डेमोक्रेट। हुँ, वो सपोर्ट पूरी हुँ, डेमोक्रेटिक कॉज़ेज़ है। वो हुँ, फॉरेनर है, वो भी ज़ोहरान ममदानी की तरह है, वो भी अफ्रीका से आए हुए हैं वगैरह। लेकिन वो जिस स्टेट में गए, तो वहाँ पे उनका एक बेटा वेंट एंड टोल्ड द टीचर कि आई वांट टू बिकम अ गर्ल, मैं ट्रांस वुमन बनना चाहता हूँ और उसकी उम्र बहुत कम थी। तो टीचर्स कैलिफ़ोर्निया में दे डोंट हैव टू टेल द पेरेंट्स। सोचिए आप अगर आपका 6ठी जमात का लड़का या 5वीं जमात का लड़का हुँ, जाके टीचर से कहता है कि मैं अपना जेंडर चेंज करना चाह रहा हूँ, माँ-बाप से पूछे बगैर, माँ-बाप को बताए बगैर उस पे प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देना शुरू कर दे, दवाएँ देना शुरू कर दे, स्कूल, इंश्योरेंस वगैरह। सो ही गॉट रियली वेरी अपसेट क्योंकि उसका एक बेटा अब वो बेटी बन गया है। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो पैसे बहुत देता है बट देयर इज़ नो इंटरैक्शन विद दैट। ही थिंक्स कि मेरा बेटा मर गया। सो तो इस तरह के थोड़े एक्सट्रीम पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए थे डेमोक्रेट्स इन मेनी प्लेसेस, ख़ासतौर से ट्रांस इश्यूज़ को लेकर वगैरह। तो एक एक किस्म का एक डर बैठ गया इन रिलीजियस एंड कंजर्वेटिव फैमिलीज़ की ये तो फैमिली को तबाह कर देंगे। ये गवर्नमेंट कहाँ घुस रही है हमारे घर में? क्या क्या मतलब क्या गवर्नमेंट को मेरे बच्चे से मुझसे ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़िक्र है मेरे बच्चे की? दे आर ट्रीटिंग मी एज़ एनिमीज़। तो वो पैरेंटल राइट्स की बात आ गई इन टर्म्स ऑफ ए बिग इश्यू। तो एक उसके खिलाफ बैकलैश आ रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि जो डेमोग्राफिक्स हो रही है व्हाइट जैसा कि कैलिफ़ोर्निया में व्हाइट्स हैव बिकम अ माइनॉरिटी और कई शहरों में व्हाइट्स हैव बिकम अ माइनॉरिटी। तो दे आर वरीड कि द स्टेट कंट्री इज़ बिकमिंग ए नॉन व्हाइट कंट्री हालाँकि अभी भी 60% से ज़्यादा लोग व्हाइट हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि क्रिश्चियनिटी एकदम डिक्लाइन में जा रही है। जब मैं अमेरिका आया था 84% लोग कहते थे कि वी आर क्रिश्चियंस। अब मेरे वजह से नहीं, इसमें मेरा कोई हुँ, हाथ नहीं है। हुँ, तकरीबन 16% तो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं। हुँ, फिर देयर आर मेनी पीपल हू से वी आर नॉट एफिलिएटेड टू एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब दे कुड बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग हिंदू, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं कि मैं हिंदू हूँ या क्रिश्चियन हूँ या यहूदी हूँ। आई बिलीव इन गॉड और मैं अपनी तरह से प्रैक्टिस करता हूँ एंड दे बिकम थोड़ा एक्यूमेनिकल भी हो जाते हैं मतलब दूसरी जगहों भी जाना शुरू कर देते हैं। तो वो तबका भी उनको नॉन्स कहते हैं, वो भी बढ़ रहा है। तो क्रिश्चियन परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस इन दिस कंट्री इज़ डिक्रीजिंग। तो वो जो तबका है इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस वो एकदम परेशान हो गया है कि हमारा मुल्क जो है सो विल बिकम लाइक द सिटी ऑफ लंदन। आपने सुना होगा ना जेडी वैंस ने कहा था कि जो सबसे पहले इस्लामिस्ट न्यूक्लियर पावर वो बरतानिया रहेगा। बिकॉज़ ऑफ साजिद खान की वजह से कहा था हुँ, मेयर। अब हुँ। देखें अब वो क्या कहेंगे अगर ममदानी इंशाल्लाह जीत जाते हैं तो दुनिया के सबसे मेन वेस्टर्न शहर विल बी गवर्न्ड बाय मुस्लिम्स।